कितना नंबर चैप्टर है ये? 9। देखिए चैप्टर का नाम है द अर्थ। अर्थ का मतलब तब समझते हैं पृथ्वी, शीर्षक नेम है, इसे या कोई खास रिलेशन इसका नहीं है, बोला है द अर्थ। इसके लेखक हैं, ऑथर हैं H.E. बेट्स। क्या नाम है इनका पूरा? H.E. बेट्स, ठीक है। इनका फुल नाम हर्बर्ट कुछ इस टाइप से है, लेकिन फुल नेम का हम लोगों को यूज नहीं होता है, इसलिए उस पर उतना फोकस हम नहीं करते हैं। H.E. बेट्स का जन्म कब हुआ था? बर्थ 16 मई 1905 यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लंदन बोलते हैं, मतलब इंग्लैंड हुआ, उसका राजधानी है लंदन। तो बर्थ हुआ था उनका 16 मई 1905 को और डेथ हुआ था 19 जनवरी 1974। 29 है, सॉरी 29 जनवरी 1974, ठीक है। तो बर्थ कब हुआ था? 16 मई 1905। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को आ सकता है इनका बर्थ, और डेथ आया था 29 जनवरी 1974, ठीक है। ये क्वेश्चन का डिटेल्स हो गया। आपको बोलेगा समरी लिखने के लिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है नेम ऑफ ऑथर्स, तो क्या होगा? द अर्थ के लेखक कौन है? H.E. बेट्स, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? 16 मई 1905। मृत्यु कब हुआ था? 29 जनवरी 1974। ओके, चलिए अब हम आते हैं समरी पे। बहुत इंटरेस्टिंग समरी है, और हम लोग के फैमिली रिलेशन में जो आजकल घटना हो रहा है उससे रिलेटेड ये समरी है। बहुत इंटरेस्टेड है, आप लोग गौर से देखेंगे। यह है द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। इसका मतलब हुआ द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। नो प्रॉब्लम। चलिए अगले पैराग्राफ में आते हैं। दिस स्टोरी शोज द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। द स्टोरी शोज, यह स्टोरी दिखाता है, यह स्टोरी दिखाता है द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स, यानी उस वैसे पेरेंट्स का इरादा को दिखाता है, सोच को दिखाता है, हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड, जो अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। होता है ना जी, आजकल हमारे समाज में मेरा बेटा है वो बहुत सोना बाबू मोना बाबू इतना मानता है कि सारा पैसा सारा संपत्ति उसको दे दिया, और जब सोना बाबू का शादी होता है और दुल्हन आती है तो वो क्या बोलती है? हु आर यू। उनको खाना देने में मोह लगता है, समझे ना बात को। आजकल बहुत सारा ऐसा देख रहे हैं, तो वही स्टोरी उसी टाइप का रिलेशन है। इस स्टोरी में वही होता है कि बेटा का शादी होता है, बेटा का बिजनेस चलने लगता है, घर खरीदता है, जमीन खरीदता है, और इसके बाद अपने माँ बाप को शहर में जाकर फेंक आता है। उसी टाइप का स्टोरी शीर्षक इसका ये है। तो मेरे कहने का यहाँ मतलब है कि दिस स्टोरी शोज द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स, वैसे पेरेंट्स के सोच को बताता है who put too much trust, जिनको अपने बच्चा पे बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। The writers also says that to us, राइटर्स हम लोग को कहता है not to leave everything on God, यानी भगवान भरोसे छोड़ देना, समझते हैं ना कि जो होगा भगवान जो करेंगे वही करेंगे। तो राइटर्स बोलते हैं कि सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में खुद भी सोचना चाहिए। खुद भगवान ने सब सोचेंगे ऐसा संभव नहीं है। दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली सन, यानी जॉनसन एक व्यक्ति था और उसका बेटा कौन, उसका एक लवली बेटा था, उसके बारे में है। समझे बात को? दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन, ये किसका स्टोरी है? जॉनसन का, एंड हिज सन, और उसके बेटा का, मतलब एक जॉनसन व्यक्ति था और एक उसका बेटा था, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है, ठीक है। आगे है, जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर, ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम ए सैंडर्स, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं होगा, फ्रॉम सैंडर्स ऑन एनुअल रेंट। इसका मतलब जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर, इसका मतलब क्या हुआ कि जॉनसन एक सिंपल सा फार्मर था। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सैंडर्स ऑन एनुअल रेंट, उसने सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति से किराए पे जमीन लिया था। किससे लिया था? ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा कि सैंडर्स से एक जमीन लिया था एनुअल रेंट पे। कैसे लिया था? एनुअल रेंट पे, और उस जमीन पे वो खेती करता था, ठीक है।
ही वॉज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती था। ही वॉज हार्ड वर्किंग मीन्स वह मेहनती था। ही वॉज हार्ड वर्किंग बट बिलीव्ड टू मच इन फेट। फेट मतलब होता है भाग्य। फेट मतलब क्या होता है? वह हार्ड वर्किंग था बट वह भाग्य पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था। किस पे विश्वास करता था बहुत ज्यादा? ही बिलीव्ड टू मच ऑन हिज फेट। समझ में आ रहा सभी को कि कोई दिक्कत? बिलीव्ड टू मच इन फेट। He had only one son named बेंजी। उसके पास सिर्फ एक बेटा था। कितने बेटा थे? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इनका नाम क्या था? बेंजी। क्या नाम था? जॉनसन के बेटा का नाम क्या था? तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि बेंजी के पिता का नाम क्या था या जॉनसन के बेटा का नाम क्या था, या उसके पास कितना बेटा था। तो एक बेटा था जिसका नाम था बेंजी और फादर का नाम क्या था? जॉनसन। He was dull and unintelligent। वो जो बेंजी था ना वह थोड़ा डल था। डल मतलब सुस्त था। एंड अनइंटेलिजेंट, थोड़ा कम तेज नहीं होता है, कम समझदार बच्चा जो थोड़ा कम मतलब नॉर्मल बच्चे से थोड़ा कम होता है वैसा था। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उनको एडवाइज किया टू कीप बेंजी इंगेज्ड इन वर्क्स। उसने बोला कि बेंजी को आप किसी काम में इंगेज कर दीजिए। जो सुस्त बच्चा होता है, जो कम समझदार होते हैं, उनको अगर कोई काम का भार दे दिया तो काम करने लगता है, तो डॉक्टर्स का कहना होता है कि उसका थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उसका सोचने समझने का क्षमता बढ़ता है। समझ बात को? तो द डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम टू कीप बेंजी इंगेज्ड इन वर्क्स। उसको काम में थोड़ा इंगेज कर दीजिए। जॉनसन को डॉक्टर ने बोला कि अपने बेटे बेंजी को काम में इंगेज कर दीजिए। सो बेंजी's father bought some hens for बेंजी। उसके फादर ने क्या लाया? bought some hens मतलब कुछ मुर्गियां लेके आया, मुर्गी पालने के लिए उसको दिया अपने बेटे को। for बेंजी, समझ रहे बात को? बेंजी's father bought some hens for बेंजी, यानी बेंजी के फादर ने बेंजी के लिए कुछ हेन्स लाया इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी, उसको बिजी रखने के लिए। किस चीज के लिए? उसको बिजी रखने के लिए। ग्रेजुअली बेंजी लर्नड ऑल ट्रिक्स ऑफ द बिजनेस। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ग्रेजुअली मीन्स ग्रेजुअली बेंजी लर्न्स ऑल द ट्रिक्स ऑफ बिजनेस। उसने बिजनेस के ट्रिक्स को जान लिया। धीरे धीरे बेंजी ने क्या किया? बिजनेस के ट्रिक्स को जान लिया ऑफ बिजनेस। ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स। ही स्टार्टेड टू अर्न मनी, उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया। किसने? बेंजी ने पैसा कमाना शुरू कर दिया बाय सेलिंग एग्स। क्या बेच करके? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बेंजी क्या बेच के पैसा कमाने लगा? एग्स बेच के। एंड डिपॉजिटेड मच मनी इनटू द बैंक, और बैंक में काफी खासा पैसा जमा कर लिया। ठीक है, जमा कर लिया। ही बाउट लैंड फ्रॉम सैंडर्स। सैंडर्स जिससे इसके फादर जमीन किराए पे लिया था, उससे उसने क्या किया? पैसा से जमीन खरीद लिया। एंड गेट मैरिड विथ ए गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। बैंक में बहुत सारा पैसा जमा कर लिया, जमीन खरीद लिया। इसके बाद उसने क्या किया? शादी कर लिया एक लड़की से जिसका नाम क्या था? फ्लोरेंस। क्या नाम था? बेंजी के वाइफ का नाम क्या था? बेंजी के वाइफ का नाम क्या था? याद हो गया? ऑब्जेक्टिव में आएगा फ्लोरेंस। फ्लोरेंस बिहेवियर्स वाज नॉट गुड विथ हिज पेरेंट्स। बेंजी का जो वाइफ था फ्लोरेंस जो थी, उसका बिहेवियर उसके सास ससुर के साथ क्या था? अच्छा नहीं था। ही पॉइजन्ड हिज अर्न अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। इसका मतलब हुआ ही पॉइजन्ड हिज ईयर्स, यानी कि उसने बेंजी के कान में उसके माता पिता के बारे में कान में जहर डालना, मतलब समझे ना? पॉइजन मतलब जहर, मतलब ये ना समझना कि जहर डाल दिया। ही पॉइजन्ड हिज ईयर्स मतलब उसने बेंजी के कान में अपने माता पिता का बुराई भरना कान में शुरू किया अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। अगेंस्ट मतलब क्या होता है? विरोध में। नहीं समझ रहे हो क्या? उसने, उसके वाइफ ने, फ्लोरेंस ने
अपने हस्बैंड के कान में सास ससुर का बुराई भरना शुरू किया। बेंजी पेरेंट्स बेंजी देयरफॉर ड्रॉप देम इनटू द टाउन। देयरफॉर मतलब होता है, इसके बाद होता है देयरफॉर ड्रॉप देम। ड्रॉप मतलब होता है कहीं छोड़ देना। ड्रॉप मतलब क्या होता है? ड्रॉप देम इनटू द टाउन बाय ए स्मॉल फोर्ड वैन। उसके पास एक स्मॉल फोर्ड वैन था, मतलब कार टाइप से था। उसमें अपने माता पिता को लिए और टाउन में जाकर के छोड़ दिए। ठीक है। नाउ दे हैड नथिंग टू लिव। अब उसके माता पिता के पास क्या था? जीने के लिए, मतलब जीने के लिए, रहने के लिए कुछ है ना, खाना पीना घर, कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था। Thus the writer has shown how a simple minded son, यानी कि यहाँ पे राइटर ने दिखाया है एक सिंपल माइंडेड सन, ठीक है, ड्राइव्स हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन एंड बिकम्स कनिंग। कनिंग मतलब होता है चालाक बन जाना। कनिंग मतलब क्या होता है? तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे एक बेटा, एक सिंपल माइंडेड बेटा जो एकदम साधारण है, वह अपने माता पिता को शहर में जाके छोड़ देता है और अपने आप को चालाक महसूस करता है कि भाई मैंने उनको छोड़ दिया। ठीक है। तो इस स्टोरी से आप क्या समझते हैं? फाइनली होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने बाल बच्चों पे टू मच ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट करो, अपना बच्चा है, आप नहीं ट्रस्ट करोगे तो कौन करेगा, लेकिन टू मच ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा अपने पास भी रखना चाहिए ताकि हम सारा चीज उसको दे देंगे और एक टाइम आएगा जब हमको उस चीज का जरूरत होगा तो हमको ना दे। समझे बात को? तो इसीलिए टू मच ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। माता पिता को कुछ अपने पास भी रखना चाहिए, क्योंकि समय आने के बाद होता क्या है, जैसे जन्म के बाद बच्चे का एक नया जिंदगी शुरुआत होता है, तो शादी के बाद उसका एक अलग सोच, अलग विकसित होता है। तो ऐसा हो सकता है कि वह आपके साथ पॉजिटिव ना रहे, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाए। ठीक है। तो इसलिए आप अपना कमर मजबूत करके रहना चाहिए सभी को। इसमें उन्होंने बताया है वह थे हार्ड वर्किंग, लेकिन वह भाग्य पे, भरोसे पे, नसीब पे बहुत विश्वास करते थे। कौन? जॉनसन, जो फार्मर थे। ठीक है। इसलिए उनके साथ ये घटना हुआ। अगर स्टार्टिंग में वो सोचे होते कि नहीं भाई हम अपने लिए भी कुछ सुरक्षित रखे, कुछ पैसे रखे होते, कुछ जमीन अपने नाम से रखे होते, तो ये ऐसा उनके साथ कभी नहीं। समझ रहे सभी? तो इस शीर्षक से आपने क्या सीखा कि कभी भी हमें टू मच ट्रस्ट अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन टू मच ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने लिए भी कुछ संचित करके, संचय करके रखना चाहिए, ताकि अगर कल समय बदले तो हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई जाकर के शहर में पटकना है, अनाथालय में, क्या बोलते हैं उसको, वृद्धाश्रम में रख करके ना आए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके।